नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम दिल्ली की आवाज में। मैं हूं आपके साथ उज्जवल कुमार। राजधानी दिल्ली में विधानसभा चुनाव अब बेहद ही नजदीक है। 5 फरवरी को राजधानी दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने हैं और 8 फरवरी को पता लग जाएगा कि आखिर दिल्ली की सत्ता पर कौन सी जो पार्टी है वो काबिज होगी। क्या आम आदमी पार्टी इस बार फिर से अपनी सत्ता जो है वो बरकरार रखेगी या फिर इस बार जो है विपक्षी पार्टियां कहीं ना कहीं राजधानी दिल्ली में कोई बड़ा खेल कर देंगी, ये हम आपको बताएंगे। देखिए, इस खास कार्यक्रम में हम आपको दिल्ली की उन तमाम 70 विधानसभाओं में लेकर जाते हैं और दिखाते हैं कि वहां के विधायक ने क्या कुछ वहां की जनता के लिए किया है। हम आपको अलग अलग विधानसभा में लेकर जाते हैं और इसी कड़ी में जो हमारी आज मौजूदगी है वो राजधानी दिल्ली के विकासपुरी जो विधानसभा है वहां पर है। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं, हस्ताल नाम की ये मार्केट है और वेस्ट दिल्ली की ये होलसेल की सबसे बड़ी मार्केट है। आप इसका अंदाजा ऐसे लगा सकते हैं कि दिल्ली में जो सदर बाजार मार्केट है उसके बाद अगर किसी मार्केट का नाम आता है होलसेल में तो वो ये हस्ताल जो मार्केट है विकासपुरी की, इसका जो है वो नाम आता है। और अब हम आए हैं यहाँ पर व्यापारियों के बीच, जानेंगे आम जनता को तो हम आपको सुनाते ही रहते कि आम जनता क्या कुछ सोचती है अपने विधायक के बारे में, लेकिन अब हम आपको दिखाएंगे। यहाँ पर देखिए, हमारे साथ कुछ व्यापारी लोग जो हैं वो मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि पिछले 1 दशक में यहाँ पर क्या कुछ काम हुआ है, अपने मौजूदा विधायक से ये कितना खुश हैं और व्यापारी क्या इस बार दिल्ली के चुनाव में बदलाव चाह रहे हैं, क्योंकि व्यापारी जो है वो टैक्स के साथ साथ कहीं ना कहीं जो है एक बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करता है दिल्ली में सरकार बनाने के लिए। तो आइए बातचीत कर लेते हैं, कुछ लोग हमारे साथ मौजूद है। सर, क्या नाम है? मेरा नाम अरुण अग्रवाल है, धर्म फायर वर्कर्स प्रोपराइटर हूँ मैं इस दुकान का। अरुण जी, देखिए दिल्ली में विधानसभा चुनाव बहुत पास है, 5 फरवरी को चुनाव होने जा रहे हैं। चुनाव आयोग ने जो है इसकी घोषणा कर दी है। अब ऐसे में ये जो दिल्ली की जो विकासपुरी विधानसभा की सीट है ये काफ़ी ज़्यादा हॉट फेवरेट माने जाती है, हॉट सीट है, क्योंकि ये जो विकासपुरी में हस्ताल मार्केट है, सदर बाजार के बाद बहुत बड़ी मार्केट है होलसेल की, वेस्ट दिल्ली की, इसका ही नंबर आता है। तो यहाँ पर आप ये बताइए, आपके जो मौजूदा विधायक है यहाँ से, उनके काम से क्या व्यापारी वर्ग खुश है? नहीं, उनको हमने काफ़ी टाइम दिया है, 10 साल उन्होंने बहुत सेवा की है। 10 साल से वो विधायक है महेंद्र सिंह यादव, अच्छा काम किया उन्होंने, पर हम कुछ बदलाव चाहते हैं। बदलाव चाहते हैं? क्यों? इस बार चाहते हैं कि काम अच्छा करा है तो बदलाव क्यों? दूसरी पार्टी को भी मौका मिलना चाहिए। एक ही आदमी थोड़ी सारी उम्र लगा रहेगा। आपके काम से मतलब है आपको? नहीं, ऐसा नहीं होता है। इस बार हम चाहते हैं कि विधायक यहाँ का चेंज हो। अच्छा। हाँ, बीजेपी की पार्टी आनी चाहिए इस बार, उनसे भी हम काम चाहते हैं, क्योंकि हमारा मानना ये है कि सेंटर में जो गवर्नमेंट है वही स्टेट में होनी चाहिए, ताकि काम करने में कोई दिक्कत ना आए। देखिए, हमेशा आपने सुना होगा कि देखा होगा कि आप पार्टी का हमेशा से शिकायत रहती है, कभी एलजी को लेके, कभी सेंटर को लेके। हाँ जी, जब उनके पास फंड खत्म हो जाता है तो वो फिर सेंटर की तरफ मुंह देखते हैं। अभी उन्होंने डीटीसी के कर्मचारियों को, मार्शलों को, कई हॉस्पिटल के कर्मचारियों को, किसी को पे नहीं किया है। वो अभी वो और घोषणा कर रहे हैं 2100 रुपये बांटेंगे, 2500 रुपये बांटेंगे। कहाँ से लाएंगे पैसे? 18,000 रुपये वो पुजारियों को भी देने की बात कर रहे हैं। वो तो शायद सोचिए, 10 साल पहले पुजारी नहीं नजर आ रहे थे, आज नजर आ रहे हैं। 10 साल बाद उनको पुजारी ग्रंथी आज नजर आ रहे हैं। किसी ने तो नहीं दिया, उन्होंने शुरुआत तो करी। हाँ, करी तो शुरुआत करी, लेकिन दिया नहीं और देंगे भी नहीं, क्योंकि उन्होंने पीछे मौलाना को भी खत्म कर दिया। जो जिस समुदाय को तनख्वाह दे रहे थे उनको भी नहीं दे पा रहे, और उनके पास लास्ट में यही एक चेंज आता है कि हमारे पास फंड ही नहीं है। आज वो दिखाने के लिए आपसी क्या कर रही है, हम गरीबों से फंड लेके, पैसा बहुत है उनके पास। उनके वो तो कह रहे कि जनता हमें चंदा देगी तो हम चुनाव लड़ेंगे। वो दिखाने के लिए चंदा है। 10 लाख रुपए इकट्ठे हो गए। 10 लाख रुपए एक विधायक के इलेक्शन में क्या करते हैं? ये दिखाने के लिए चंदा बहुत है उनके पास, दिखाने के लिए पैसा बहुत है। हाँ जी। अच्छा, लेकिन आपने बताया आपके यहाँ काम बहुत हुए हैं, तो काम की बात कर लेते हैं। यहाँ पर सड़कों की बात करें, पानी की बात करें, वो कैसे हैं? सड़कें सर पुरानी बनी हुई है और परमानेंट ही बनी हुई है। पानी की समस्या कोई ऐसी समस्या नहीं है। पानी की समस्या ये है कि मैंने एक वाटर कूलर लगा रखा था यहाँ पे, जो मशीन इलेक्ट्रिशियन चलती थी, और गर्मियों में पानी लोगों को पीने के लिए मिल जाता था। यहाँ की मौजूदा सरकार ने वो वाटर कूलर को कमर्शियल बिल पे कर दिया। जो मीटर मेरा 5,000 रुपये का आता था वो 20,000 रुपये में मीटर आने लग गया। सरकार तो कह रही है कि हम 20,000 लीटर पानी मुफ्त दे रहे हैं, पानी का बिल माफ, बिजली का बिल हाफ। बिजली का बिल कमर्शियल कर दिया। जो ऊपर से बिजली चलती थी, नीचे का कमर्शियल है, ऊपर की कमर्शियल चलती थी। उन्होंने उस बिल को पेंडिंग वाले को भी लगा के भी, जो कमर्शियल मीटर कब से चल रहा है उसको उन्होंने बना दिया और कमर्शियल बना दिया। ये बिल मेरे को पे करना पड़ेगा, और मैंने पे किया 1 लाख समथिंग। और उसके बाद मैंने वाटर कूलर हटा दिया कि मुझे इतना भी परोपकार नहीं करना है। हाँ जी, मैंने वो वाटर कूलर जहाँ से हटा के एक मंदिर में लगवा दिया कि वो मंदिर वाले बिल पे करें और मंदिर वाले पानी पिलाएं।
अरे तो धर्म पुण्य का काम होता है जो आप कर रहे थे। मैंने 20 सालों से लगा रखा था। हमारे माता जी कह गए थे पानी पिलाना पुण्य का काम है, जरूर पिलाया। लेकिन जहाँ तक आदमी पार्टी की सरकार में यानी आप पानी भी नहीं पिला पा रहे हैं। अब क्या करें, अब ये देखिए, आप खुद देखिए कि पानी कहाँ पिला पा रहे हैं जी। तो फिर कैसे खुश हैं आप, ये बताइए। आप कह रहे हैं मैं खुश हूँ। किसी की बुराई नहीं करना चाहते ना, खुश बहुत हैं। देखिए, आप किसी को जिताना चाहते हैं, आप ये मत कहिए कि पाकिस्तान हार जाए, आप कहिए इंडिया जीत जाए। अच्छा। तो पाकिस्तान अपने आप हार गया ना। अच्छा, ये देखिए आपकी सड़क कितनी बढ़िया बनी हुई है। मैं बाहर से होके आया हूँ। आम आदमी पार्टी कह रही है, अरविंद केजरीवाल ने कहा, आतिशी ने कहा जी हमने तो सड़कें बना दी हैं। सर ले चलिए, मैं अभी आपको 2 मिनट में अभी दिखाता हूँ। सांच को आँच क्या, मैं आप सबके पास आऊंगा। सांच को आँच क्या, मैं अभी इसी गली में दिखा देता हूँ आपको सड़क की। आइए सर, मैं सड़क दिखाता हूँ आपको। तो खुश नहीं है ये देखिए। तो आइए, यहाँ पर जो लोग हैं उनके साथ चल रहे हैं। यहाँ के विधायक के काम की बात कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने कई दावे किए कि हमने सड़कें बना दी हैं, तो वो दिखा रहे हैं। आगे जाएंगे, सारी गली खुदी पड़ी है कई दिनों से। ये गली पूरी सारी खुदी पड़ी है, जहाँ तक बनी हुई है, वहाँ जो टेम्पो खड़ा है उसके आगे देखिए सारी गली खुदी पड़ी है। तो वो तो कह रहे हमने पोर्टल भर दिए सारे। 10 साल से नहीं बनी वो गलियाँ। अच्छा। 10 साल से नहीं बनी, लेकिन हम किसी की बुराई नहीं करने चाहते। अच्छा, तो क्या चाह रहे हैं फिर? अब चेंज चाहते हैं कुछ। चेंज चाहते हैं। हाँ जी। कौन? जो हम बीजेपी। कांग्रेस है? नहीं, कांग्रेस आ नहीं सकती सर। अभी उन्होंने 70 साल सेवा कर ली, बुढ़े हो गए हैं। अरे तो फिर उन्होंने बहुत सेवा कर ली सर, उनको भी आराम मिलना चाहिए। तो आराम तो दे तो रखा। अब देखो बदलाव आ रहा है, तो बदलाव अब एक चांस बीजेपी को दें। देखो वो सेंटर में बैठी है और स्टेट में भी आ जाएगी तो काम होंगे। बीजेपी के बड़े समर्थक लग रहे हैं। समर्थक तो देखो हम जनसंघी हैं। हम शुरू से जनसंघी हैं। हाँ, लेकिन हम चाहते हैं उनको भी मौका मिले। अच्छी चीज तो बताओ फिर। अच्छी चीज कह रहे हैं ना, अच्छी चीज आप जोगी को देख लो, मोदी को देख लो, जो अच्छी चीज बहुत है। दिल्ली के अब दिल्ली में भी काम होएगा। गाँव के लिए जो बस फ्री कर रखी है। अरे भाई साहब, आप रोड पे जाके देखो ना, आप वहाँ से आए हो, रोड पे जाके देखो, एक नजफगढ़ से लेकर तिलक नगर तक जितनी बसें चल रही होंगी उसमें 4 महिलाएं, 2 महिलाएं, 4 महिलाएं नजर आएंगी। कोई नजर नहीं आएगी, सवारी नजर नहीं आएगी। बेखाम खा बिल बना रहे हैं बसों का। तो अच्छा, खाम खा तो खुश नहीं है ना। आपके पास दोबारा आऊंगा और भी लोगों से बातचीत करते हैं। जी भाई साहब, क्या नाम है? राजेंद्र अग्रवाल। राजेंद्र जी, ये जो भाई साहब है, पहले तो कह रहे थे मैं खुश हूँ, लेकिन फिर काम जो है वो बताने लग गए कि ये काम नहीं किया, वो काम नहीं किया। महेंद्र यादव यहाँ के आपके विधायक हैं, खुश हैं उनके काम से? ऐसा है जी, पहले हम खुश थे लेकिन उन्होंने काम नहीं किया है। अच्छा, तो फिर खुश क्यों थे? पहले हमने सोच रहे थे भी बदलाव हो गया है, नई पार्टी आई है, ये कुछ करेंगे, जनता के फेवर में करेगा। भाई खाली मैं ही थोड़ी नहीं जिताने वाला हूँ, और जनता है। अरे ऐसे सोचेंगे तो कैसे चलेगा? हर एक वोट कीमती देखो, है। जहाँ उनका ऑफिस है वहाँ पर रोड नहीं बनी हुई है। अच्छा, अब दूसरी उनके ऑफिस के आसपास आतिशी तो कह रही है मैंने दिल्ली के सारे सड़कें भर दी। कहने वाली बात है, कुछ नहीं हो रहा है, बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। फ्लाई फ्री दे रहे हैं आपको। यहाँ इतना जाम लगा रहा था उत्तम नगर के अंदर, सारे पुलिस वाले, रेहड़ी वाले, सब उन्होंने बुरा हाल कर रखा है। कह रहे हैं कि दिल्ली पुलिस मेरे अंडर दे दो। आप चलिए रोड पे देखिए कितना दिल्ली पुलिस तो केंद्र सरकार भाई साहब, केंद्र यही झगड़ा तो खत्म करना चाह रहे हैं कि कल को वो ये ना कहें जब पुलिस मेरे अंडर आए। होंगी ना राज्य में और केंद्र में, तो अच्छी तरह से काम होगा। बिजली मुफ्त नहीं ले रहे? नहीं, हमें नहीं चाहिए बिजली मुफ्त, हम कमाने वाले खुद, हम करते, हम उनको टैक्स पे करते हैं। वो दिल्ली का बेटा है भाई साहब, वो सिर्फ जिनसे वोटिंग चाहिए ना उनके लिए है, वो हमारे लिए नहीं है कोई भी। कहाँ कर रहे, क्या पानी हम बिल पे करते हैं हमारा, और ऐसा हमारा ज्यादा आता है ना, हमें कहाँ करे, तो हम देने को तैयार है ना। हमें फ्री में कोई चीज नहीं चाहिए, नहीं चाहिए हमारे को। हम भाई साहब वो सिर्फ गरीबों के लिए है। सब कुछ बोलने से सब कुछ काम होने लगे ना, तो ये फिर तो आप समझदार हो यार। अरे पहले भैया पंजाब में 1000 रुपये मिले जो यहाँ को दे रहे 2100 रुपए। अरे तो वहाँ पे एक बात है ना, वहाँ पे पंजाब में 1000 रुपये मिले। इसमें भी कई महिलाओं को मिल रहे हैं, इसमें भैया इसमें भी कई महिलाओं को मिल रहे हैं, किसी को नहीं मिल रहे हैं। आप घर घर जाके तो पूछ नहीं रहे हो, घर जाके तो पूछ नहीं हो कि किसी को घर घर जाके रजिस्ट्रेशन कर। नहीं, किसी को मिल रहे हैं, किसी को नहीं मिल रहे हैं, वो तो घर घर की कहानी है। ऐसा ही है भैया, मेरा भाई बोलेगा। डीटीसी घाटे में जा रही है, उनके जो ड्राइवर हैं, कंडक्टर कितने तो मेरे पास आते, वो कहते हैं सैलरी। पुजारियों को भी तो अब 18,000 रुपए दे। वो वैसा कुछ नहीं देने वाले, देख लेना आप, यहीं पे खड़े हो। को लंदन पेरिस बना रहे हैं। वो बना दिया उन्होंने बहुत पहले। हर नल में शराब आने वाली है, पानी का हर नल में शराब आने वाली। जी, नाम क्या रहेगा आपका? मेरा नाम है किशोर। अच्छा, क्या उम्र रही है? 60 साल हो गई मेरी। अरे तो अच्छी खासी उम्र है। आपने आम आदमी पार्टी को देखा कैसा काम? बहुत इसका काम देखो ना, तो सारी दुनिया देख रही है क्या ये
जी भाई साहब नाम बताइए। जतिन नाम है। युवा है जी भाई साहब, थोड़ी आगे आइए, चलते चलते बात करते हैं। देखिए अब दिल्ली में विधानसभा चुनाव है, बहुत ही पास है, ठीक है। लोग यहाँ के काफी ज्यादा नाराज दिख रहे हैं। जो यहाँ के मौजूदा विधायक है कह रहे हैं कि उन्होंने काम नहीं किया, ये सड़कें टूटी पड़ी है, ये देखिए यहाँ से कूड़ा नहीं उठा है, सबका ये कहना है। तो आप युवा है, आप कैसे देखते हैं? यही पॉइंट है मेरा। एक्चुअली मेरा पॉइंट ये है कि आप देख सकते हैं जितनी पब्लिक आ रही है, मेल्स आ रहे हैं, फीमेल्स आ रहे हैं, है ना। फीमेल्स के लिए यहाँ पे, मेल्स के लिए छोड़ दीजिए, मेल्स के लिए वॉशरूम फैसिलिटी नहीं है, फीमेल्स के लिए तो बहुत दूर की बात है। मेल्स नहीं कर सकते यहाँ वॉशरूम, तो फीमेल्स क्या करेंगे? आप देखिए रोड की फैसिलिटीज़ कैसी हैं। ये रोड की फैसिलिटीज के चक्कर में लोग आए दिन रोड रेज में फंसते हैं। लोगों की लड़ाइयाँ होती हैं कि दुकानदार कि मैंने दिल्ली को लंदन पेरिस बना दिया, सड़कें यूरोपियन स्टैंडर्ड की कर दी है मैंने। देखिए यहाँ पे आप मार्केट की हालत देख सकते हैं, और आप देख सकते हैं कि मार्केट की हालत क्या है, आप खुद दिखा सकते हैं कि क्या हालात है। आप ये देखिए ये ट्रक कैसे जा रहे हैं यहाँ पे, कंप्लेंट क्यों नहीं करते? वॉकिंग की फैसिलिटी नहीं है यहाँ पे कंप्लेंट कोई सुनता नहीं है यहाँ पे पुलिस स्टेशन में। कह रहे हैं मैं दिल्ली का बेटा हूँ, मैं जीतने वाला हूँ। देखो वो तो पता चल जाएगा कि कौन जीतता है कौन नहीं जीतता है। आपको क्या लग रहा है, बदलाव चाह रहा है युवा? हम तो जा रहे हैं बदलाव हो पूरा, क्योंकि हम अपनी हिंदू समाज को भी आगे रखते हैं, और वो हमारी बीजेपी हमारे करती तो रहे हैं। वो हिंदू के जो पुजारी हैं, ग्रंथी हैं, 18,000 रुपए महीना देने का वादा सर सिर्फ वादा है, सिर्फ वादे होते हैं, इलेक्शन टाइम पे किए वादे होते हैं, ये नहीं निभाए जाते हैं। आ जाओ। बदलाव चाह रहे हैं जी भाई साहब। मेन बेसिक जो जरूरत है जनता की, वो तो पूरी नहीं हो रही है। बाकी और क्या खा करेंगे? महिलाओं को दे रहे हैं। ये माता जी एक खड़ी है, इनसे बातचीत करूंगा। ये माता जी क्या नाम रहेगा? देवकी देवी। कहाँ की रहने वाली हैं? द्वारका को। द्वारका की। केजरीवाल के काम कैसे लग रहे हैं? कैसे कम लग रहा है? देखो कभी कभी पानी गंदा भी आती है, कभी साफ भी आती है पानी। वो तो कह रहे हैं कि हमने दिल्ली में पानी मुफ्त कर दिया, बिजली मुफ्त कर दी। देखो गरीब लोग का तो जो बोलेगा वही तो सुनना पड़ेगा ना। नहीं तो आप खुश है उसके काम से? सब खुश है तो खुश है। खुश है आप? खुश है सब नहीं, आप अपना बताइए। हमारे तो देखो किराया पर रहा तो किराएदार के लिए तो कुछ कर नहीं पाया है। किराएदार के लिए कुछ नहीं कर पाया है। महिलाओं को बस तो दे रही है फ्री। क्या 2100 रुपया बोला, हम सब तो नहीं भराए हूँ। नहीं भरा है। जो बस की राइड दे रहे हैं आपको फ्री तो दे रहा है। बस में जा रहे हो? जा रहा हूँ। खुश हो उससे? खुशी है। ये देखो भाई साहब, काफी लोग यहाँ खुश दिखाई दे रहे हैं। मैं भी नहीं खुश है, दुनिया के लोग खुश है, जितना जाते आते हैं सब खुश है। अच्छा ज्यादा नहीं हो आप? तो इस बार विधानसभा चुनाव में क्या हो रहा है? अब देखो 10 का मर्जी है। ये हारेगा? अब तो ऊपर वाला खुशी है। अरे ऊपर वाला क्या, वोट तो आपने देना है। ऊपर वाला खुशी है ना, यही ना वोट। माता जी आप क्या खुश है केजरीवाल के काम से, ये बताइए। सबसे खुश है हम तो। महिलाओं को 2100 रुपए देने का वादा कर दिया है। कर तो दिया, बताओ। कर तो सब नहीं दिया है, मोदी जी ने भी कर रखा है श्रम कार्ड। कांग्रेस कह रही है 2500 देंगे हम। कोई नहीं दे रहा किसी को। अच्छा केजरीवाल फ्री में बस दे रहा है आपको, बस की सवारी। राशन कार्ड भी नहीं बन रहा है, ये बता। राशन कार्ड नीड है, बेसिक नीड है। एक तो वोटर कार्ड है, इलेक्शन का वोटर कार्ड है, राशन कार्ड है, जो हकीकत में बीजेपी कटवा रही है। हकीकत में गरीब आदमी को मिलनी चाहिए, जिसका आधार कार्ड बना हुआ है, सब लिंक है एक दूसरे से। उस गाड़ी वाले को क्यों मिल रहा है राशन क्यों मिल रहा है? ये इसका नियंत्रण किसके हाथ में है? इसका नियंत्रण किसके हाथ में है? राशन कार्ड और मेन जो वोटर कार्ड है, वोटर कार्ड जिसे वोट देते हैं, वो तो कर ही नहीं पा रहे। आगे क्या करेंगे? केजरीवाल कह रहे हैं क्या वो बीजेपी ने कटवा दिए वोट? अरे कटवा दिया, बना कहाँ रहा है? कहीं सेंटर है? जनता परेशान है। एक वोटर कार्ड में चेंज, संजय सिंह कह रहे हैं मैं बनाने के लिए नाम चेंज कराना हो, चाहे कुछ कराना हो, राशन कार्ड बनाना हो। अरे संजय सिंह कह रहे हैं मैं बनाने के लिए तैयार हूं। अरे कोई नहीं बना रहा जी, सब बेसिक सिर्फ। महेंद्र यादव से खुश है क्या? बनना है, मैं अभी बनवा के आई हूँ एक हफ्ते। क्या आई है? सुनो द्वारका में नहीं बन रहा था, हम क्या बताएं? ठीक है, यहाँ पर लोगों का मिला जुला जो रिएक्शन है वो हमें मिल रहा है। और आइए और भी आगे चलते हैं, लोगों से बातचीत करेंगे कि यहाँ पर आखिर विकासपुरी जो विधानसभा की ये सीट है, यहाँ पर क्या हो रहा है, क्या जनता चाह रही है, मुद्दे क्या हैं इस बार यहाँ के, वो हम आपको दिखा रहे हैं। विकासपुरी की जो सबसे बड़ी मार्केट है वेस्ट दिल्ली की, वहाँ पर हम आए हैं। भाई साहब आप आगे लेके जा रहे थे, बताइए कहाँ चलना है? ये देखिए सर, ये आगे सामने सर, ये देखिए आप। तो सड़क टूट के बन रही है। नहीं कब की टूट के बन रही है बताइए ना? 10 साल से तो बनी नहीं, अब इलेक्शन आ गया अब बन रही है ना। अरे वो कह रहे हैं कि हमने कर दिया है सब। सर 10 आप बताइए ना, मैं दिखा तो रहा हूँ आपको। ये भी गली दिखा रहा हूँ, पीछे की भी दिखा रहा हूँ। हाल फिलहाल में तो ये हाल के कई दिन हो गए टूटी बड़ी को, तो बन जाएगी फिर। देखो ना कौन काम कर रहा है, बताओ कहाँ है मजदूर यहाँ के? कहाँ है मजदूर बताओ? पिछले 10 सालों से बनी थी क्या ये गली? भाई साहब यहाँ बैठे, भाई साहब ये कब टूटी है?
इसको हो गया 1 हफ्ता हो गया टूटे हुए। 1 हफ्ता हो गया, तो ये बन रही है नहीं बन रही? अभी तो कुछ काम ही नहीं हो रहा है इसके क्या ऊपर। वो तोड़ के चले गए खाली? हाँ जी, कुछ पूछा आपने? हमने कुछ नहीं पूछा, बोले हो जाएगा काम, जल्दी कर देंगे। अच्छा, अब कब जल्दी कर देंगे ये पता नहीं है तो इनका। महेंद्र यादव के काम से खुश है आपके विधायक हैं यहाँ से? यहाँ पे कभी आए हो तो पता भी हो उनको, महेंद्र यादव क्या को। बात कर रहे हो? आम आदमी पार्टी कह रही है आपका जो विधायक है आपके द्वार है वो। यहाँ पे तो आज तक नहीं देखा हमने बाजार में, हमने आज तक नहीं देखा यहाँ पे। केजरीवाल का काम कैसा लग रहा है फिर? कौन सा काम है बताओ, कहाँ काम है बताओ ना मुझे। वादे कर रहे हैं इतने बड़े बड़े कि मैं जीतने जा रहा हूँ, जनता मेरे को जिता रही है, सीएम बना रही है। तो जनता ही तो जिता दी ना, जनता में दिमाग कहाँ है? आप भी तो जनता हो। तो हम तो जिसको देते हैं ना वोट तो। खुश नहीं है काम से? कोई खुश नहीं है, महेंद्र यादव के काम से भी नहीं? कोई आए तभी तो बाजार में देखे ना एक बार महीने फ्री में। बिजली पानी दे रहे हैं? कौन सी फ्री आ रही है, किसी की आ रही है? वो कह रहे हैं इतने बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। कोई किसी की नहीं आ रही, बिजली पे नहीं पानी किसी की नहीं आ रहा, सबका। 2100 रुपए दे रहे हैं, किसको दिया? महिलाओं को देने का वादा महिलाओं को वादा किया ना, हाँ। तो पंजाब में भी वादा किया था। 18,000 रुपए के पुजारी और ग्रंथियों को देंगे। अब वो तो मुलायम को मिलेगा, हिंदुओं को तो भूल जाओ आप। नहीं, उनको तो पहले से ही दे रहे थे, अब इनको भी देने के लिए वादा कर दिया। हालांकि उनको बीच में रुक गई थी, उनकी पेंशन जो देते हैं उनको आज अभी तक तो किसी को भी नहीं मिला, किसी को भी नहीं मिला, हिंदुओं में किसी को पुजारी मिला बता दो। नहीं, अभी मिलेगा जीतने के बाद। और बल्कि मंदिर की जितनी पूंजी है सब वहीं जाती है, सरकार के पास ही जाती है, बल्कि हमसे लेते हैं, वो देते कहाँ हैं? वो तो कह रहे हैं अभी जब हम आ रहे थे यहाँ से, बाहर से आ रहे थे, बड़े बड़े पोस्टर लगे हुए हैं, भाई ये तो ऐसा केजरीवाल जैसा। 2100 रुपए हर महीना हर महिला। वो तो जगह जगह मेट्रो में लगे पड़े हैं, हर जगह लगे पड़े हैं, हम मिलेंगे तभी तो। चलिए जी, बदलाव चाहिए। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि लोग जो है वो कहीं ना कहीं मौजूदा विधायक के काम से खुश नजर नहीं आ रहे। यहाँ पर एक और भाई साहब है। जी सर, क्या नाम रहेगा? राजवीर सिंह। मुराद मानेगा बाबूजी, उम्र क्या रहेगी? 74 साल। 74 साल उम्र, अच्छी खासी उम्र है। आपने चुनाव बहुत सारे देखे होंगे, तो बीते 1 दशक की बात करें, 2014 से लेके अब तक के जो मौजूदा सरकार के काम है उससे खुश हैं? नहीं। नहीं? क्यों? क्या काम करवाया उसने? अरे सड़क बना दी, पानी दे दिया, बिजली दे दी। कुछ नहीं दिया उसने, 10 साल से एक ईंट तक नहीं लगाई। ईंट नहीं लगा? हाँ, एक कह रहे हैं हमने दिल्ली की सड़कें बना दी। सुना तो सही, जो ये विधायक बना है उसको, महेंद्र यादव, उसके गांव की सड़क देख लो, 2-2 फुट गड्ढे हैं। तो जीत कैसे रहे हैं? जीत कैसे पता नहीं, जीत कैसे रहे हैं? जब पब्लिक है, पब्लिक को झूठे वादे कर देते हैं, देते कुछ भी नहीं है। कोई आज तक एक ईंट नहीं लगाई। अब आपको दे तो रहे हैं, कह दिया कि 60 साल से ऊपर के जो लोग हैं संजीवनी योजना के तहत मुफ्त इलाज देंगे। 10 साल से कहाँ बैठा था? जब अब इलेक्शन आ जाते हैं तो वायदे करने लग जाते हैं, फिर बाकी तो नहीं, तो वैसे ही कुछ नहीं देना। अरे मुफ्त इलाज मिलने वाला बाबूजी? कुछ नहीं मुफ्त इलाज मिलने वाला है, ये सब सरकारी में जाओ चाहे आप निजी में जाओ, चुनावी स्टंट है, कुछ नहीं देने वाला। ना इससे ज्यादा नालायक का भ्रष्ट तो आदमी कोई दुनिया में देखा ही नहीं। अरे वो तो कह रहे हैं वो आपके बेटे हैं। अरे इतना तो भ्रष्ट आदमी दुनिया में देखा ही नहीं जैसा ये है। अच्छा, तो फिर क्या हो रहा है इस बार चुनाव? इस बार तो बीजेपी आएगी और कोई नहीं जीते। बीजेपी आ रही है? हाँ, बीजेपी पक्का बात है? पक्का। तो कांग्रेस कहाँ है फिर? कांग्रेस को कौन पूछता है? कांग्रेस ने क्या किया था? कांग्रेस ने लुटिया डुबो दी देश की। हाँ, देश की लुटिया डुबो दी। अच्छा, तो बाबूजी काफी ज्यादा नाराज दिख रहे हैं। हाँ जी भाई जी, क्या नाम है आपका? मोहनलाल। जी बाबूजी, ये बताइए कि यहाँ पर जो जनता है, काफी जनता से अभी तक बात कर ली है, नाराज दिख रहे हैं बहुत ज्यादा महेंद्र यादव के काम से, क्या कारण है? कारण ये है कि जो दिल्ली जिस तरह से बहुत पीछे चली गई है, इससे तो कांग्रेस चाहे उसके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगा, लेकिन उस समय भी सड़कें वगैरह बना करती थी। पीछे चली गई। केजरीवाल तो कह रहा है कि लंदन पेरिस बन गया। वो तो अन्ना हजारे को भी कुछ कह सकता था बेचारा, वो टोपी कहाँ चली गई उसकी? आजकल वो टोपी गायब हो गई। जिस टाइम का आग्रह करता था जन लोकपाल के लिए लड़ेंगे, अब वो जन लोकपाल बिल कहाँ चला गया? वो सब बातें झूठी थी, झूठी उसकी सारी बातें थी। ये झूठी रेवड़ियां और झूठे वादे कर कर जिस तरह से वो सरकार बना ली, वो पहले तो ये भी कहा करता था कि मैं राजनीति में नहीं आऊंगा, बच्चों की कसम खा गया था। अरे जो इंसान बच्चों की कसम खा सकता है उसके लिए राजनीति में बाकी क्या चीजें हैं? अरे तो महिलाओं के लिए 2100 रुपए देने का ऐलान कर दिया है, महिलाओं को बस राइड दे रहे हैं फ्री, और क्या चाहिए आपको? आपको मालूम है? बिजली दे रहे हैं। गुरुजी पंजाब, ये देखो महिला यहाँ पर खड़ी है, खुश हो आप काम से आम आदमी पार्टी के? क्यों मैडम, क्यों खुश नहीं? आपके पास आऊंगा। किसको दिए 2100 रुपए? वो इतने बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, अभी हम आ रहे थे, बाहर बोर्ड लगे हुए आपके, भाई हो तो ऐसा। केजरीवाल दावे कर कौन रहा है? केजरीवाल तो अपने लिए तो सब अपने मुंह से तो बोलते ही हैं। किसको मिला 2100 रुपया और किसको मिला 1000 रुपया? और वो दे रहा है तो कहाँ से दे रहा है और क्यों दे रहा है? मुफ्त में, मुफ्त में क्यों दे रहे हो आप? किसी को कोई भी चीज कमा के खाने दो ना। काम के लिए महिलाओं को कह रहे हैं मैं बस राइड दे रहा हूँ फ्री, तो उससे क्या हो रहा है? उससे कह रहे हैं मैं भाई हूँ। उससे महिलाएं सुरक्षित हो गई क्या फ्री राइड देने से? कह रहे हैं मैं भाई हूँ महिलाओं का।
भाई हो तो ऐसा केजरीवाल जैसा। कहाँ से भाई है वो? कैसा ऐसा कैसा? भाई से खुश नहीं है। देखिए मैं भी जॉब करती हूँ, मेरे यहाँ पे पता है उसने क्या बोला था कि मुफ्त इलाज दे रहा है वो, तो दवाइयाँ तो अवेलेबल ही नहीं करा रहा, तो मुफ्त क्या दे रहा है? वो तो कह रहे हैं कि अब संजीवनी योजना लाया, 60 साल से ऊपर के जितने भी कि अगर आप दवाइयाँ अवेलेबल नहीं करा रहे तो योजना का लाभ क्या है? आप योजनाएं बना दीजिए लेकिन उसमें संसाधन मत उपलब्ध कराइए, हो गई योजना होगी इस तरह से। कि सरकारी अस्पताल जाइए, सारी दवाइयाँ। बहुत कुछ कहेगा वो राजनीतिज्ञ। अब अच्छा ये जो पीछे सड़क खुदी हुई है, ये कब खुदी? कल। अच्छा, तो फिर यहाँ क्या काम हो रहा है? नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, खोद के पटक दी। अच्छा, तो कहाँ गए यहाँ पर जो आए थे खोदने वाले? आप ढूंढ लो भाई साहब, हमें तो मिले नहीं। तो आपने पूछा था कि कब होएगा ये काम? हम क्यों पूछेंगे भाई साहब, हमसे 15 साल से पूछ रहे हैं, कुछ हो ही नहीं रहा। तो आप महिला हैं, तो आप ये बताइए दिल्ली के चुनाव पे महिला का जो मानसिकता है वो क्या रहने वाली है, क्या सोच के? मेरे हिसाब से तो बिल्कुल बकवास है, केजरीवाल तो आना ही नहीं चाहिए, तो शीला ही ठीक थी। कांग्रेस ही भ्रष्टाचारी चाहिए, तो वो तो ये था ना, खाओ और खाने दो। अच्छा। ये तो खाए ही जा रहा है, खुद खाए जा रहे हैं। नहीं तो खाए ही जा रहा है। आपको नहीं खिला रहा? नहीं, अपने बच्चों की कसम भी खा जा रहा है। सब कुछ खा जा रहा है। बदलाव देख रहे हैं फिर इस बार? हाँ, बदलाव चाहिए। ठीक है मैडम। महेंद्र यादव ने 12 साल चुनाव जीते हुए हो गए। 12 साल में 2 बार बुलाया हमने RWA के नाते। एक बार विधायक जी आए, पूरा घूमे, और उनका एक ही वर्ड था कि गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं है सड़क बनाने के लिए। वो तो अभी लेकिन केजरीवाल और आतिशी कह रहे हैं हमने दिल्ली की सड़कें बना दी। मैं बता रहा हूँ, अगर महेंद्र यादव जी को मेरे सामने बुला लो कि अगर उन्होंने ये बोला है कि नहीं बोला है, तो उसके मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। 12 साल में यहाँ पर ये 2 सड़कें ये अब खुदी हैं इलेक्शन से पहले। अदरवाइज एक भी रोड वो बता दें कि इस एरिया में, और वो क्या कहते हैं कि पैसा नहीं है, यहाँ के लिए पैसा नहीं है, बाकी सबके लिए। वैसे तो केजरीवाल जी कहते हैं बहुत पैसा हमारे पास। दोबारा टिकट दिया उनको यहीं से ही। अरे वो तो टिकट 2 बार जीते हैं तो टिकट तो मिलेगा ही ना। तो इस बार क्या होने वाला है? इस बार डॉक्टर पंकज खड़े हुए हैं। ये पूरी रोड पे 22 रोड डॉक्टर पंकज के टाइम पूरी 22 की 22 रोड बनी थी। आज 12 साल हो गए, गवर्नमेंट भी कहती है 8 साल के बाद इनर की जो सड़कें हैं 8 साल के बाद बनती है, तो 12 साल में क्यों नहीं बनी? या तो कागज में बनी, ठीक है। तो और ये बदलाव देख रहे हैं आप? बिल्कुल 101%। जी जी भाई साहब, आप क्या देख रहे हैं? बदलाव? कुछ नहीं कहना चाहेंगे, कुछ नहीं कहना चाहेंगे, हम यहाँ के हैं ही नहीं। चलो कोई बात नहीं। सर क्या देख रहे हैं आप, जाते जाते बताइए? बदलाव या वही सरकार? बदलाव चाहिए जरूरी है। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो आपने देखा इस खास कार्यक्रम में हम आए थे जो दिल्ली की ये विकासपुरी विधानसभा है, यहाँ पर लोगों से बातचीत कर रहे थे। चलते चलते आइए एक बाबूजी और इनसे बातचीत कर लेते हैं। बाबूजी नाम बताइए। KL गोयल। बाबूजी ये बताइए अपने मौजूदा विधायक से खुश हैं? नहीं। है जी? नहीं। क्यों बाबूजी? शक्ल नहीं देखती उसकी यहाँ पे। अरे बाबूजी आपको पानी दे रहे हैं, बिजली दे रहे हैं, सड़कें दे रहे हैं, क्या चाहिए और? पानी गंदा भाई कोई सुविधा प्रॉपर नहीं है। नहीं है तो फिर क्या हो रहा है इस बार चुनाव में? 4 बूंद आती हैं, यहाँ कीचड़ मच जाता है, बुरा हाल हो जाता है, निकल नहीं सकते गलियों में से। इस बार फिर चुनाव में क्या हो रहा है? भाजपा। बदलाव? भाजपा। चलिए ठीक है जी, सीधे तौर पे इन्होंने कह दिया भाजपा। तो आपने देखा कि हम आए थे दिल्ली की विकासपुरी विधानसभा में, और यहाँ पर आखिर जो मौजूदा जो विधायक हैं यहाँ से उन्होंने क्या कुछ काम किया है, यहाँ के जो आम जनता है वो कितना खुश हैं, क्या बदलाव चाहते हैं, क्या अपने विधायक से कहना चाहते हैं। और जो दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक है, कई बड़े दावे करते हैं कि दिल्ली की बेहतरी के लिए काम किया है। तो उन दावों में और बातों में आखिर कितना दम है, ये हमने यहाँ पर जनता से पूछा है और आपको हमने इस कार्यक्रम के माध्यम से दिखाने की कोशिश की है। और इसी तरीके से दिल्ली की तमाम 70 विधानसभाएं हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। आप हमारे ये खास कार्यक्रम दिल्ली की आवाज़ देखते रहिए ताकि आपको पता रहे कि आखिर दिल्ली में क्या माहौल चल रहा है। बहरहाल दिल्ली में 5 तारीख को जब वोटिंग होती है तो जनता किसके साथ जाती है और आखिर दिल्ली की सत्ता पर कौन काबिज होता है, ये पता लगेगा आने वाली 8 फरवरी को। वीडियो जर्नलिस्ट अभिषेक के साथ उज्जवल कुमार, JK24/7 न्यूज़, दिल्ली।